हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूं कि एसएससी जेई का प्री का जो एग्जाम कैलेंडर है वो एसएससी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे, मेरे को पता है, सिर्फ स्टेट एग्जाम की वैकेंसीज को वेट कर रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं कब हरियाणा में, हिमाचल में, जे में कब वैकेंसी आएंगी और कब हम उसके लिए तैयारी करना शुरू करेंगे। तो मेरी अब सारे स्टूडेंट्स से ये अपील है कि अगर आप अपनी स्टेट में क्वालिफाई होना चाहते हो और अगर अपनी स्टेट में जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब लेना चाहते हैं तो आप आज से ही एसएससी जेई के प्री के एग्जाम को टारगेट कर लें। बिकॉज एसएससी जेई जो प्री का एग्जाम का टारगेट है उसी को फोकस करके ही अपनी स्टेट का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज स्टेट के जो एग्जाम है वो शुरू से ही अनसर्टेन रहे हैं। स्टेट कभी भी टाइम पे कोई सिलेबस नहीं निकालती है, ना ही कोई नोटिफिकेशन निकालती है। तो हमेशा बच्चों को इस साथ ऐसा ही होता है कि ऑन द स्पॉट जो है नोटिफिकेशन आता है, ऑन द स्पॉट सिलेबस आता है, साथ के साथ एग्जाम हो जाता है। तो उस टाइम पे बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई होती है और जिनके पास वो चांस मिलता है और उसको वो अपना चांस जो है वो ग्रैब नहीं कर पाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जो है एसएससी जेई जो एग्जाम है, जो सेंटर लेवल का एग्जाम है, उसको टारगेट करते हैं और उसके हिसाब से जब तैयारी करते हैं तो वही स्टूडेंट जो है अपनी स्टेट में भी क्वालिफाई कर पाते हैं। इस बात को समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले तो आपको कोई ना कोई एक एग्जाम ऐसा फोकस करना पड़ेगा जिसको फोकस करके, जिसके हिसाब से प्रिपरेशन आपकी चलती रहे और आपकी तैयारी जो है वो कंसिस्टेंट रहे, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनका रीजन यही होता है कि उनकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, उनमें डेडिकेशन जरूर होता है, वो चाहते हैं कि उनको स्टेट में जॉब मिल जाए, बट उनकी जो प्रिपरेशन का मेथड होता है, जो प्रिपरेशन में उनको एफर्ट चाहिए होता है, वो कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं दे पाते हैं। रीजन बीइंग उनको कभी भी अपना गोल सेट नहीं हो पाता है। वो ऑलवेज नोटिफिकेशन की वेट करते रहते हैं, नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम सिलेबस की वेट करते हैं, फिर एग्जाम डेट की वेट करते हैं, फिर एकदम से स्टेट जो है वो डेट अनाउंस कर देती है और उस टाइम पे उनको समझ आता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम कम बचा है तो मेरी अब तैयारी नहीं हो सकती है। तो मेरी अब सब स्टूडेंट्स ये अपील है कि एसएससी जेई का जो एग्जाम है उसकी जो डेट है 4-5-6 जून को 2024 को फाइनल है। ये एग्जाम जो है जून में हो जाएगा। तो अभी आपका 6 महीने पड़े हैं, सफिशिएंट है। अगर आज से भी आप प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन करके जो है एसएससी जेई का एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। और इन बिटवीन अगर आपका स्टेट का कोई एग्जाम आता है तो उसकी भी आप साथ में एग्जाम दे पाएंगे, बिकॉज आप तैयारी पहले से ही कर रहे होंगे। जितने बच्चे भी आपके साथ अभी सिलेक्ट हुए हैं, जो आपके साथ वाले स्टूडेंट जो है जेई लगे ई लगे हैं, उनसे पूछिएगा उन्होंने पहले एक न बार कभी ना कभी जो है अपनी एक बार कंसिस्टेंट तैयारी, पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस एक बार कवर करा होगा। जब भी स्टेट एग्जाम अनाउंस करती है तो उस टाइम पे वो सिर्फ रिवीजन करते हैं। बट आप क्या करते हैं, आप जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन पढ़ना शुरू करते हैं और तब भी ये सोचते हैं जब सिलेबस आएगा तो ही तैयारी शुरू करेंगे। अगर आपका रवैया ऐसा ही रहेगा, आपका बिहेवियर अपने करियर को लेके इसी तरह से रहेगा कि जब एग्जाम निकलेगा तब हम देखेंगे, तो फिर आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। सो एसएससी जेई के एग्जाम को टारगेट करें। एसएससी जेई का एग्जाम अभी 6 महीनों में होने वाला है। इंजीनियर्स करियर ग्रुप आपको बढ़िया से बढ़िया ढंग से जो है 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस करवा के आपको सही ढंग से तैयारी करवा दी जाएगी, सो दैट आप एसएससी जेई का एग्जाम निकाल सकें और साथ के साथ स्टेट का जो एग्जाम है वो भी निकाल सकें। स्टेट में सिर्फ जो डिफरेंस रहने वाला है वो स्टेट जीके का मेनली डिफरेंस रहता है। तो स्टेट जीके का जो सिलेबस होता है वो अराउंड 15 से 20 दिन में खत्म हो जाता है। सो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप स्टेट में भी जाना चाहते हैं तो एसएससी जेई का जो एग्जाम है उसको आज ही टारगेट कर लें। लास्ट ईयर भी जिन लोगों के, जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने एसएससी जेई 2023 को टारगेट करा हुआ था, वही स्टूडेंट एट द एंड जो है वो सिलेक्ट हो पाए हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स की जो है वो जॉब लग पाई है। हालांकि उनका एसएससी जेई चाहे ना भी क्लियर हुआ हो, बट उन्होंने स्टेट में 100% जॉब जो है उन्होंने ले ली है। तो आप भी अगर ये सोचते हैं कि मेरे को स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लेनी है तो आपको एसएससी जेई के एग्जाम को आज से ही टारगेट करना पड़ेगा। तो ही आप एसएससी जेई का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करेंगे, तो ही आप उस स्टेट का जो एग्जाम है उसमें अपनी जॉब जो है, जो ड्रीम जॉब जिसको आप बोलते हैं, वो आप ले पाएंगे। तो अगर आप एसएससी जेई एग्जाम की या स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंजीनियर्स के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं, जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको शॉर्टकट वे में आपको समझाते हैं। जो आपके स्टेट और एसएससी जेई में क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे एक फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो सॉल्व करा जा सकता है, तो ये ऐसे ट्रिक्स आपको क्लास में डिस्कस कराए जाते हैं। जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं।
अगर आप ऑलरेडी वर्किंग स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग जो बैचेस चलाए जाते हैं, जिसमें आप अपना जो है टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, और जो आपका ड्रीम है स्टेट में जॉब लेने का वो पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप एसएससी जेई के एग्जाम को टारगेट करेंगे तो स्टेट आपका 101% जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो एसएससी जेई के एग्जाम को टारगेट करो, इसको गोल बना के फोकस करके आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो। इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1272 पे जाके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। फर्दर अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और आइदर चंडीगढ़ ऑफिस में सेक्टर 34 में मैं बैठता हूँ, वहां पे आप आके 1-to-1 भी मेरे से अपनी जो क्वेरीज है वो क्लियर कर सकते हैं। फर्दर अगर नई जो जानकारी होगी स्टेट एग्जाम से रिलेटेड और एसएससी जेई एग्जाम से रिलेटेड मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। तो इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।